लक्ष्मी व्रत कथा। आज की हमारी कहानी है लक्ष्मी व्रत कथा की। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर के आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन उपरोक्त विधि से श्रद्धापूर्वक किया जाता है। हमारी दूसरी कहानी है लक्ष्मी व्रत कथा की। एक बार महालक्ष्मी का त्यौहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से कहीं नहीं कहा गया। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब साज सजाकर महलों में रख दिया। स्त्री पूजा के थाल में लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस प्रकार कुंती बड़ी उदास हो गई। तब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ गया। अपनी माता के पूजन हेतु वह ऐरावत को ले आया। माता ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है। सभी कुंती के महलों की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोले की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूं छोड़े जाते हैं। अश्विन कृष्ण अष्टमी को 16वें पकवान पकाए जाते हैं। 16वें बोल की कथा की जाती है। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गांव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहें कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी। हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी महालक्ष्मी व्रत की विधान। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान से पहले हरी घास धूप को अपने पूरे शरीर पर खींचें, स्नान आदि करें, जिससे व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेते समय निम्न मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है, जिसमें आप लक्ष्मी जी का मंत्र जप सकते हैं। लकड़ी की चौकी पर श्वेत रेशमी आसन बिछाएं या कपड़ा बिछाएं। यदि आप मूर्ति का प्रयोग कर रहे हो तो उसे आप लाल वस्त्र से सजाएं। श्री लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं जाता है और उसको 16 श्रृंगार से पूजा किया जाता है। संभव हो तो एक कलश पर अखंड ज्योति स्थापित करें। सुबह तथा संध्या के समय पूजा आरती करें। मेवा मिठाई सफ़ेद दूध की बर्फी नित्य भोग लगाएं। पूजन सामग्री में चंदन, लाल पत्र, फूल, माला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, जिन्हें 16-16 की संख्या में 16 बार रखा जाता है। लावे का टुकड़ा लीजिए, उसे 16 गांठें लगाकर कलाई में बांध लीजिए। इस प्रकार प्रथम दिन सुबह पूजा के समय प्रत्येक घर के सदस्य इसे बांधें एवं पूजा के पश्चात इसे उतार कर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। इसका प्रयोग पुनः अंतिम दिन संध्या पूजन के समय होगा। इसके बाद व्रत करने वाले उपासक को ब्राह्मणों को भोजन दे देना चाहिए और दान दक्षिणा दी जानी चाहिए। इसके बाद ही आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे आपको दूसरी कहानी के संग। इस कहानी को सुनने सुनाने से सबके घर में धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी का निवास होता है और श्री हरि का भी निवास होता है। तो श्री लक्ष्मी निवाय नमः, श्री विष्णु नमाय नमः।